Hello everyone and welcome back to my channel Study Until Success. So basically in this video I am going to study chemistry for my midterm examination. Basically if you follow me for a while then you may know कि chemistry is my least favorite subject और I don't know मैंने इसमें favorite क्यों लगाया but yeah मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. But as the examination are going on so I have to study that. So firstly I am doing the reactions like acidic and basic medium की reaction practice कर रही थी because ma'am has said that two of one will come that मतलब basic और acidic medium में से एक तो पक्का आएगी. So I have to do it for sure. After then like I do the chapter periodic table. बेसिकली आप लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म लिखते होगे पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए, तो बस मैंने भी वही सब लिखे थे. उसके बाद मैं इस चैप्टर का थोड़े बहुत लाइक वो कर रही थी और मैंने अपना खुद का ये बनाया है. पीरियड ब्लॉक और ग्रुप को याद करने के लिए पबजी से याद रख सकते हैं, वो हमारे माइंड में याद रहेगा बिकॉज ऐसे याद नहीं रहता, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्लॉक वाला कौन सा है, पीरियड वाला कौन सा है और ग्रुप वाला कौन सा है. सो बस इसके लिए मैंने ये बनाया था शॉर्ट फॉर्म पबजी. इफ़ यू लाइक दिस शॉर्ट फॉर्म देन फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन मेड बाय योर सेल्फ. बेसिकली हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना लेने चाहिए. मैं तो अक्सर कहती हूँ कि किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट कर लेती हूँ तो वो मेरे को ईजिली लर्न रहता है. बस उसके बाद मैं थोड़ा बहुत लेक्चर ले रही थी और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता केमिस्ट्री में. तो लाइक इतने सारे उसमें पीरियोडिक टेबल चैप्टर, इट्स रियली टफ चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी. बेसिकली वैसे भी केमिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आती और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर तो मेरे सर के ऊपर ही से जा रहा था बिल्कुल. मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चीज़ों को रिवाइज़ कर रही थी, पढ़ने से ज़्यादा मैं रिवीजन पे फोकस कर रही थी कि मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना तो एटलीस्ट मुझे याद रहे, मैं कर पाऊँ पेपर में. सो मैं पढ़ती जा रही थी और बीच बीच में मैंने कम से कम इस दिन लाइक मेरी छुट्टी रहती है, मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करा होगा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन और एटॉमिक नंबर का. बट डोंट नो पेपर कैसा जाने वाला है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जितना मेरे बस में था उतना मैंने करा. मैं रिवीजन भी करती जा रही हूँ बार बार कि मेरा पेपर अच्छा जाए. बट अब पेपर तो वैसे ही जाएगा, मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर अगर ज़्यादा टफ आ गया तो पेपर ऑब्वियसली सभी का ख़राब जाएगा. बट देखते हैं अभी कि क्या होगा. उसके बाद लाइक मेरे 2 चैप्टर और हैं, केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है. और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था ना वो मैम ने पेपर के जस्ट 3 से 4 दिन पहले ही करवाया था हम लोगों को. सो वो तो मैं पढ़ के ही नहीं जाऊँगी बिकॉज 3 से 4 दिन पहले कराया था. मैंने उसको एक बार भी पढ़ा नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊँगी. उसके बाद शाम हो गई थी और लाइक फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी अगेन. और इस टाइम मैं रिवीजन कर रही थी. बेसिकली मुझे रिवीजन करना ज़्यादा पसंद है इन स्पाइट ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स, बट लेक्चर्स तो देखने ही पड़ते हैं समझने के लिए. और भाई केमिस्ट्री किसका फेवरेट है बस ये बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट किसी का भी फेवरेट होगा, बस ये बता देना. ओके बाय द वे आपके भी एग्ज़ाम्स हो ही रहे होंगे, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू. मैं यहाँ पे लाइक रिवीजन कर रही थी अपने चैप्टर्स का. मैं इसमें तो लाइक उसका रिवीजन कर रही हूँ एटॉमिक नंबर्स का. एक तो इसमें देखो शेल्स पहले KLMN पढ़ के आए, अब SPDF सब शेल पढ़ रहे हैं. उसके बाद हमने सब शेल में अभी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना सीखा था. फिर बॉन्ड फॉर्मेशन आ गया कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है. सो कैसे आएगा, एक बार में पढ़ा दे जितना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बार बार KLMN मुश्किल से सीखा था, SPDF पढ़ाया, SPDF लर्न, SPDF सब शेल है यार. उसके बाद 1s 2s 2p 3s 3p, इसको याद करने में आधा टाइम निकल गया. फिर सिग्मा 1s पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, लाइक मुझे तो अभी भी याद नहीं है. ये पता नहीं कल का पेपर कैसा जाएगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं लगी पढ़ी हूँ कि बस अच्छा चला जाए ये एग्ज़ाम. में मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, बस ये एग्ज़ाम अच्छा हो जाए. बाकी मुझे ना फिज़िक्स में इतनी टेंशन है, मतलब टेंशन तो ऑब्वियसली सभी एग्ज़ाम्स में है, बट अकॉर्डिंग टू लाइक ऑल अदर एग्ज़ामिनेशन मुझे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर लगता है. और सेकंड है हिंदी. केमिस्ट्री भी एक बार हो जाएगी बट हाँ हिंदी सबसे ज़्यादा है बिकॉज मेरी हिंदी की टीचर क्लास टीचर है और शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. सो बहुत अच्छे से वो कॉपी चेक करती है. लाइक वो एक एक
वर्ल्ड देखती हैं कि बिंदी के नंबर काट लेती हैं। सो बस इस वजह से मुझे हिंदी पर भी अपना एक फोकस करना पड़ेगा। बाकी मैथ्स और फिज़िक्स तो ये सब तो हो जाएंगे, इसमें पढ़ना ज़्यादा है बट इसमें याद हो जाते हैं मेरे टर्म्स ईजिली। बट केमिस्ट्री में इतने सिमिलर टर्म्स हैं लाइक आयनिक रेडियस, एटमिक रेडियस, एटमिक साइज, यही चीज़ें बार बार घुमा के थ्रू आउट द चैप्टर आ रही हैं। सो ये चीज़ें टफ़ है मेरे लिए। मेरे को सिमिलर टर्म्स हैं और उसी में बस थोड़े थोड़े से डिफरेंस हैं, सो उसको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से बस मैं अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और बाय द वे हम सभी को रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज जितना करा है उतना एटलीस्ट आप अच्छे से करो। और बस मैं यहाँ पर अपना रिवीजन करती जा रही थी, बस मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, मैं यही बोल रही हूँ बार बार। बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा है कि कैसा पेपर आएगा, बिकॉज मैंने स्कूल भी चेंज करा है। सो ये एक अलग माइनस पॉइंट है मेरे लिए कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, टफ़ आएगा, ईजी आएगा। सो बस इसके लिए मैं पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वैसे मेरी मैम ने बोला है कि क्वेश्चन पेपर नोटबुक से ही आएगा, पूरा बुक से कुछ भी नहीं आएगा। सो मैं अभी तो नोटबुक ही का कर रही हूँ। मुझे नोटबुक ही का याद नहीं हो रहा, मैं बुक पे जाऊँगी तो कुछ ही नहीं होगा, इसलिए मैं नोटबुक का ही कर रही हूँ अभी। और उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर पर आ गई थी और उसको रिवाइज कर रही थी। उसको तो मैंने आज ही पढ़ा है, मेरे भी 2 चैप्टर मैंने आज पढ़े, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। मैंने थोड़ा बहुत पहले भले पढ़ रखा हो, बट मुझे आता उसमें कुछ भी नहीं था। सो बस मैं उसको अच्छे से बार बार रिवाइज कर रही थी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। And if you like this video, don't forget to subscribe me, because subscription is totally free and it encourages me to make more videos for you. Bye bye.